हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं जो कि मॉडल पेपर है, और जो हमारा मीडियम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो इंग्लिश मीडियम रहेगा बच्चों। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से इस बार एग्जाम देने वाले हैं सभी फटाफट तैयार हो जाएं और इस क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो दो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आर है। हमें बताना है फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के रिस्पेक्ट में। तो कूलॉम फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो आर का पावर -2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक सा फॉर्मूला पहले बता दूं कि फाई इक्वल्स टू होता है E इंटू ए, और फाई को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू एरिया लिख सकते हो। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT -2, एरिया का हो जाएगा L2, और अपॉन Q का क्या हो जाएगा, Q चार्ज है तो हो जाएगा I इंटू टी यानी IT। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, ML3T पावर -3 और I का पावर -1। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या दे रखा है, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज। ओके, तो हमें टॉर्क बताना है ना, कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा P क्रॉस E, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे क्या दे रखा है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस x ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या है, Q टाइम्स डेल्टा V। और आप ये देखो कि कोई आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी Q का मान +1 कूलॉम है, और उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करा रहे हो x डिस्टेंस से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जहां का पोटेंशियल, जहां हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V 0 हो जाएगा, और 0 को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्या रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज। तो एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है और वो चार्ज्ड है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो आंसर होगा 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखना है इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। A conductor of capacity 20 millifarad is charged to 1000 volt. The potential energy of the conductor is। तो potential energy का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ और C के जगह आप 20 मिलीफैरेड है तो मिली के बदले 10⁻³ कर लीजिए, और पोटेंशियल दे रखा है 1000, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी 10⁴ जूल। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है द EMF ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय। यानी कोई भी सेल है उसका EMF किससे मेजर करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, Kirchhoff's current rule is related to principle of conservation of। किसके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो आंसर होगा चार्ज। आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ मेजर ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मेजर करते हैं, है ना, तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
द टॉर्क, क्वेश्चन में है द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस b होता है, ध्यान रखना है, m पहले b बाद में और बीच में क्रॉस। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज g, शंट यूज्ड टू अलाउ 1% ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। यानी शंट का रेजिस्टेंस पूछना है, तो ये देखिए ये है आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपने लगा दिया शंट, ठीक है, और यहां से मेन करंट आई आ रहा है और क्या रखा है क्या कि 1% करंट ही गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए, यानी आई अपॉन 100। तो बचा हुआ 99 आई अपॉन 100 किधर से जाएगा, शंट से, और शंट का रेजिस्टेंस अपन ने एस मान लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे ए मान लीजिए, यहां पे बी मान लीजिए, तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से आई इंटू आर। तो पहले आई बाय 100 लिखिए यहां पे, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लीजिए, और बराबर 99 आई अपॉन में 100, और शंट का रेजिस्टेंस एस है। 100 से 100 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो शंट का रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, जी अपॉन 99, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ कॉइल इज डबल्ड, मान लीजिए पहले रेडियस ऑफ कॉइल जो था वो था स्मॉल आर, ठीक, और उसको डबल किया जा रहा, तो देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी, और इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बीसी इक्वल्स टू होता क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। अब सोचो आर को डबल कर रहे हो, तो आर को कर रहे हो 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। नया वाला आर है वो हो रहा है 2r, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाएगा, यानी b/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा है, द वर्किंग ऑफ अ डायनेमो इज बेस्ड ऑन। डायनेमो का वर्किंग किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। आगे चलते हैं। 14 में है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ओके, कह रहा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये कैसा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप है ना। सो इफ N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देन विच वन इज करेक्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या दे रखा है, पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट इज। एलआर सर्किट का पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाइ को बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक ना। और cos फाइ बराबर होता है R/Z। R रेजिस्टेंस है और Z है इंपीडेंस, और एलआर सर्किट है तो Z को क्या लिखोगे, √R² प्लस ω² L²। तो ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। 17 नंबर क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन इज। तो ध्यान रखो भैया, स्मॉल मैग्नेट हो और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा जाए तो उनका रेशियो के ऊपर जब अपन बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है मैग्नेट की वजह से, वो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है। तो ऊपर में एक्सियल है, नीचे इक्वेटोरियल है, तो 2:1 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला 18 नंबर, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। कह रहा है मैग्नेटिक पोल है, दो होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। चलिए 19 नंबर, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन होता है उसका डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, तो वो पैरेलल होता है किसके, E क्रॉस B के। E क्रॉस B के, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है। अगला है एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। कोई एयर बबल है पानी के अंदर, साइन करता है किसके कारण, तो ऑप्शन सही होगा सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या रखा है, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ कोएक्सियल
कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर -15D एंड +5D विल बी। तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 + P2। और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे बताना पड़ेगा, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, तो ये हो जाएगा -15D और +5 है ना, तो -15 और +5 हो जाएगा -10। और आंसर सेंटीमीटर में है तो पावर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखिए 100 में F इक्विवेलेंट, तब आपको सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो F इक्विवेलेंट हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कहां दिया है, ए में। अगला है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के हेल्प से हम लोग जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनको देखते हैं, तो उसका जो फाइनल इमेज होता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड। कौन से आई डिफेक्ट ऑफ आई को करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा एस्टिग्मैटिज्म। ओके 24 पे चलते हैं। In Rayleigh scattering of light, the intensity of scattered light is proportional to the wavelength lambda in the form of। तो intensity होता है इनवर्सली 1 का पावर λ4, यानी ये डी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या रखा है, द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू। किसके कारण थिन फिल्म का कलर दिखाई देता है, तो इंटरफेरेंस के कारण। अगला है ब्रूस्टर लॉ इज, तो आंसर होगा μ = 10IP। चलिए 27 पे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन है, उसका एनर्जी क्या होता है, तो आंसर होगा hc/λ। अगला 28। Which of the spectral line of hydrogen spectrum lies in visible region। विजिबल रीजन में कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई करता है, तो आंसर होगा बामर्स रेज। अगला which one of the following is a chargeless particle। कौन से पार्टिकल चार्जलेस होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फोटोन। 30 में है द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हाफ एज या हाफ लाइफ। ओके बच्चों 31 में चलते हैं। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी क्या होगा, ध्यान रखिए, एन फॉर नेगेटिव, ट्रिक से याद रख सकते हैं, एन फॉर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो मेजोरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी अगर पूछता तो वो हो जाता होल। ओके 32 में है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन if input frequency is 50 Hz then output frequency will be। चूंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन है तो आउटपुट जो होगा वो 100 Hz होगा। क्वेश्चन नंबर 33। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज। नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन, तो एंड गेट के लिए होता है A.B, तो नैंड के लिए A.B पे बार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इनटू बाइनरी विल बी। अब देखिए यहाँ पे 15 है, 15 को ऐसे सॉल्व करते जाओ 2 से, तो 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, फिर से 2 से 2 1, यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ 2 से 0, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 कहाँ दिया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, रिमाइंडर को ध्यान रखना है, 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन में किस फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने 35 क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया। आप इन क्वेश्चन को दोबारा से एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए और देखिए कि आपसे अब दूसरे बार में कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है या नहीं है, क्या आपका जो प्रिपरेशन है क्या इसी मेथड पे, इसी
इसी पैटर्न पे हुआ है? अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ है तो अभी भी समय है, बिल्कुल कोशिश करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। हम आपके लिए और भी मॉडल पेपर हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग की तरफ से मॉडल पेपर जारी करने वाला हूं। मैं लगभग कल से आना शुरू हो जाएगा, तो मैं आपके लिए और मॉडल पेपर भी अरेंज कर रहा हूं और मैं वो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आपके सामने लेकर के आऊंगा। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई करते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।